4 लाइन पे केवल तवज्जो कर लेंगे, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी का। हालांकि यहाँ सब लोग धर्मधारी बैठे हैं, सब लोग धर्मधारी बैठे हैं, कोई ना कोई धर्म धारण करके बैठा है। और हमारी धरती भी धर्मधारी है, यहाँ धर्मधारी लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, यह लगा हुआ है। लेकिन अभी तक हमारे भारत के लोग यही नहीं समझ पाए और नहीं हमारे धर्म गुरु समझा पाए कि हमारा ओरिजिनल धर्म क्या है, इस धरती का सबसे बड़ा धर्म क्या है, इस धरती का नहीं पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का प्रथम धर्म क्या है। 4 लाइन भूमिका में समय क्लियर करने जा रहा हूं। तनी लहर रहे गुरु, ऐसे मन गवैयन का आदत बस 5 मिनट गरमाई ले जाता, गरमाई ले पहले ही गरम सीजन। धर्म इंसानियत से प्रथम ना कोई, चाहे हिंदू इस्लाम सिख या ईसाई, जिस धर्म वाले अपने को कहते प्रथम, क्या प्रथम होने का दोगे साबुत सच्चाई। कौन प्रथम है? कोई सर्टिफिकेट दिखाएगा ओम प्रकाश दीवाना को अपने प्रथम होने का? मैं मांग रहा हूं एज ए भारत के नागरिक। दूसरी लाइन, क्यों ये सारे धर्म क्यों आए? धर्म धंधा के खातिर बनाए गए, माना माना विरोधी हुआ धर्म से, हर धर्म को त्याग कर देखो सब एक है, होती पहचान मानो की निज कर्म से। कौन वासी कहता, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमजा हो के जिंदगी रह गई, बेमजा हो के रूठे हो तुम, मेरे बेमजा हो के जिंदगी रह गई, कुछ तो बतलाओ इस रुखी का सबब, बतलाओ कुछ तो बतलाओ इस रुखी का सबब। अरे क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई, क्या मेरे प्यार में कुछ कमी, विरह में गौर करेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आपका बेटा होने के नाते सभी जाति धर्म के लोगों से, आग जाति धर्म की
अरे लगाते हो क्यों, क्या पता चल रहा है तुम्हारा शहर, क्या पता चल रहा है तुम्हारा। आग जाति धर्म की लगाते हो क्यों, तुम्हारा शहर, जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, जिस शहर में तुम्हारे हैं, जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी। अरे देख लो तेरे अपनों का जलता है घर, देख लो तेरे अपनों का जलता है। ये से बिरहा कहानी चालू हो गई। पहला प्रकृति का दिया हुआ धर्म मानो, सबसे पहले इंसान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। हर इंसान में इंसान होता है, हिंदू मुस्लिम हो या ना हो। मानव का दिया हुआ प्रकृति का दिया हुआ धर्म का जब हम पालन करते हैं तब कैसे होते हैं, और मानव के बनाए गए धर्म का पालन करते हैं तब कैसे होते हैं। दोनों धर्मों में आप लोग अंतर समझ लेंगे। बजेगा नहीं, खाली बोलेंगे, तोड़ोगे। अरे मानव धर्म का तुम फर्ज जब निभाते हो, बैठकर एक साथ थाली में भी खाते हो। बहुत बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। लाइन नंबर 2, सुख दुख दोनों में हाथ भी बटाते हो, एक दूजे के घर की आग भी बुझाते हो। कुल तब हम करी ले जब मानव रही ले जा। एक करी बात, धर्म की आग में जब दो पड़ोसी जलते हैं, तब हो जाला जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट पारसी हो तब। धर्म की आग में जब दो पड़ोसी जलते हैं, जान बचाने वाले जान को मचलते हैं। तो ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है, ऐसा क्यों करते हो। ये लाइन सबको समझने लायक है। धर्म की रक्षा में जान तुम गंवाते हो, सोचो उस धर्म से इनाम में क्या पाते हो। जिस धर्म के लिए मरते हो कटते हो, उस धर्म ने अभी तक आपको कोई इनाम दिया है क्या? अरे बाबा, आपके जले हुए घर को दोबारा मरहम पट्टी किया है क्या? फिर कहानी है कहाँ की? कहानी रह दो, मेन बात कही देनी। कहानी केवल ये समझ लीजिए, गुजरात गोधरा और गोधरा शहर में एक ही पड़ोस में रहने वाले दो धर्म के लोग, हालांकि पहले इंसान बाद में धर्म। एक का नाम मनोज यादव, बिरादरी से अहिर जाति से, तथाकथित हिंदू। तथाकथित हिंदू का भी मतलब मैं क्लियर कर दूंगा जब पॉइंट पे जगह पे बात आएगी तो। मनोज यादव, दूसरा मजीद खान, मुसलमान, धर्म से इस्लाम। दोस्ती इस कदर है कि लोग दोस्ती का मिसाल देते थे, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, इनके प्यार पे मजहब हावी नहीं होता था, ना हो नहीं होता था, होना भी नहीं चाहिए। अचानक सब कुछ सही चल रहा था, दोस्ती इतनी अव्वल दर्जे की थी कि दोनों एक ही डेट पे ब्याह कर लिया। आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रगाढ़ दोस्ती थी।
एक डेट पे विवाह करने का मतलब कि मुसलमान का लगन अलग और हिंदू का लगन अलग। दोनों बिना लगने में पंडित का पतरा फेल कर ले सर। क्षमा चाहते हैं पंडित जी होंगे, नाराज नहीं होंगे। दोनों शादी कर लिए। अच्छा, संजोग से दोनों का दुल्हन हीरोइन नहीं ली। जब मुकाबला नहीं खेने तो कोई का तुलना कह देती। दोनों का दुल्हन हीरोइन नहीं ली। और सबसे बड़ा समस्या हमारे गांव घर में है, 1 साल 2 साल बीता था आदमी लागत ना मुंह नहीं बोरे के रे भाई फलानमा कमौगी में गड़बड़ी बेकार है। 4 साल बीत गए। 4 साल बीत गई न एकर फैक्ट्री उत्पादन करती है ना ओकर फैक्ट्री उत्पादन करती है। फार्म रोजे भरत हुआ, फार्म रिजेक्ट हो जाता। हम शॉर्ट में मनोरंजन भी करेंगे और संदेश भी दे देंगे। ऐसे कि बिरहा में कुछ गवैया हंसावे खातिर 4 घंटा कहानी कहिए तब पब्लिक हंसे। हम एक पॉइंट में हंसा देंगे। दोनों फार्म भरते हो, दोनों का फार्म रिजेक्ट। 4 साल बाद मनोज का किस्मत जग गई, भयंकर कर्ज लगा। ये हमार गावल गीत बा। अरे प्यार में हम तोहरा लाका काना कैली हो, आका जवार के ताना सुनली घर पिटैली हो। दिस इज माई पावर ब्रेक। पूरा बिरहा जाना था, खाली बात क्लियर कह दे, कब फिर टाइम मिली विस्तृत सुना दे। बिरहा में भाव हो। 4 साल बाद अरे धीरे धीरे बीतल शादी के, पोता पोती खातिर मनवा तर से दादी के। अब लगी अरे जामल पत्थर पर डूब खुशी मिलल बा, अरे मिलल बा। जूही मनोज के मिलनवा से, जूही मनोज के मिलनवा से फूलवा गरभवा में खिलल बा। समय जब पूरा भइल अरे काम एक पूरा भइल, खुशी के गम बह मरले तो ख्वाब अधूरा भइल। खुशी के गम बह मरले। यो ध्यान है अपन मन। 4 साल के बाद मनोज का दुल्हन जूही गर्भवती हो गई। 9 महीना पूरा भइल, अचानक प्रसव पीड़ा उठाए, हॉस्पिटल गई है। डॉक्टर ने विदाउट सिचुएशन ऑपरेशन लिख दिया। थोड़ा कभी कभी सेंटेंस नोट हो, विदाउट सिचुएशन ऑपरेशन लिख दिया। एक डॉक्टरों की रीत बन गई आजकल। अरे बच्चा मारल भाई घर भरी ललबा, ए भैया ही ललबा। 4 साल के बाद जौन गोदी में बचवा आयल बेटा का रूप में, ऑपरेशन के दौरान उस बच्चे की मौत हो जाती है। ये क्लियर हो जाएगा, बोल दीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा कर दूंगा। क्योंकि सेंटेंस थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, फिर भी जितना हो कितना हूं लॉन्ग करूंगा, शॉर्ट में। 4 साल के बाद बच्चा मर गया। जितना दुख मनोज के ना भइल ओकरा से अधिका मजीद के भइल। ऐसने हमारे हिंदुस्तान, हमार भारत ऐसने चाही। मजीद बड़ा दुखित है यार दोस्त मनोज। चल कोई नहीं, ऐसा होता जाता रहता है, दुनिया की रीत है। कोई नहीं, धीरे धीरे समय गुजरा। साल भर बीतला के बाद प्रकृति मेहरबान हो गई। अचानक एक ही टाइमवा दुल्हों का दुल्हन गर्भवती हो गई। ये देखे संजोग कहें, बिरहा का इत्तेफाक कहें। 4 साल के बाद अचानक जब वो बच्चा मरा, 1 साल के बाद फिर दोनों की दुल्हनें गर्भवती होती हैं। ए पंचो 9 महीना का जब पूरा भइल गर्भ, अचानक अबरी बार सबसे पहले प्रसव पीड़ा मजीद का दुल्हन साहिबा का उठल बा। अरे मनोज संजोग से गांव में नहीं था, पड़ोस में नहीं था, घर पे नहीं था। मजीद हॉस्पिटल लेकर के गया है। मनोज यादव घर पे आया, फोन लगाया, मजीद क्या स्थिति है, भाभी माँ कैसी है? भाभी माँ आजकल का तलैका तुरंत नजर गड़ावे लगा था। ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा। भाभी माँ कैसी है? फोन उठाता है,
कहा था मजीदाबाद, तरज बदल गई। बड़ी प्यारी गीत है एक लाइन। अरे जनी जकमाया कलकतिया राजा, बढ़िया गीत का हम दीवाना है। कोई दीवाना टाइटल का मतलब जानना चाहे तो समझ लीजिए हमारे दीवान की बात। अरे जनी जकमाया कलकतिया राजा, मारिली सवतिया मतिया राजा। हमारे विरह में शामिल, विरह का भाव हो। थोड़ा बहुत कटौती कैल सबे, सबके हमके देखे के बाद कोई ना कहे कि बिहारी आयल है, कह देना लोग तो फिर लागल है। अच्छा, जीजा जी के ओर से भाव पर पुनः 200 रुपया माला जीजा जी के चरणों में प्रणाम। बहुत प्यार दुलार मिलता है परिवार से, सबके प्रणाम। जे पैसा दे दे सम्मान करता, ओहू के सम्मान। जे पैसा ना दे के टाइम बचावता, ओहू के सम्मान। बचेला पैसा नहीं मिलेला, तू गौर करेंगे। विरह में भाव है। होना लगा के कहे भारती भाई रतिया भाई। ए मनोज, अरे भारती भाई रतिया भाई, धक धक धड़क ले छतिया भाई। थोड़ा मैनेजर बढ़ा दो, बड़का भैया मैनेजर बढ़ा दो, आउटपुट आओ। कलश बहुत कुछ ठीक नहीं थे। साहिबा का प्रसव पीड़ा उठल, हॉस्पिटल में लेके भर्ती भारी। कलश भैया घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। मुसलमान मजीद बोला है घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। अब ये फोनवा पर बतिया के रखा था तो ले जूही के दौरत, हरे तबले उठल, भर्ती कराई दिहले कोई हॉस्पिटल, भर्ती कराई दिहले। अरे कजुड़वा लाला भाई ला मजीद के, अरे जूही के बिगड़े भाई। भारती भाई रतिया भाई, धक धक धड़क ले छतिया भाई। भारती भाई रतिया भाई। यही हुआ, जुड़वा बच्चे होते हैं लेकिन धीरे धीरे जूही का तबीयत बिगड़ने लगा। डॉक्टर दोबारा कहता है जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है, जूही को ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में जूही है। ऑपरेशन थिएटर में हुआ क्या मास्टर साहब, भाव बदल गए। भइल जब
अरे त पैदा भइल एक मरल फिर ललनावा हो। थोड़ा शॉर्ट रहे वो टाइम जो ही कैसा नहीं रहली ना होश में जाना नावा हो ना कि झरझर अरे बारा से मनोज के नया नावा हो। क्यों रो रहा था मनोज? मनोज क्यों रो रहा था? जो लोग डॉक्टर विभाग से होंगे लोग बताते हैं कि किसी का डबल ऑपरेशन हो जाए तो तीसरे ऑपरेशन में जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा होता है। अरे वाह। और यदि जच्चा सुरक्षित हो जाए तो बच्चा को खतरा, बच्चा सुरक्षित हो जाए तो जच्चा को खतरा। अगर बेटा या बेटी जन्माने का प्रयास करूंगा तो या तो मेरी बीवी मरेगी या तो मुझे बच्चा नसीब होगा। बस इसलिए रो रहा था। अचानक एक चीज और रोआ था, होई है जो होश में अरे माया नावा हो ना कि मरल लाल जानी रुकी धाड़ा कनावा हो। मेरी बीवी जब बेहोशी की हालत से बाहर आएगी मैं बोलूंगा कि तेरा दूसरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अपने आप को कैसे बचाएगी, कैसे बचाएगी, यही सोच करके रो रहा था। तौले मजीद पहुंचा, कहा क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना। कलश भाई तू दोस्त है ना? कलश यार बना के देख, दोस्त हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ। कलश दोस्त बन सकते हो, भाई बन सकते हो, बेटा नहीं बन सकते हो यार। क्या बात कर रहे हो? तौले मजीद एगो बात कलश, अगर वाकई आप इंसानियत दिल में रख करके बिरहा सुनेंगे कलेजा पिघल जाएगा। एगो बात कहा था मुसलमान का बच्चा, अरे बोला माजी दे छानावा हो ना एगो अरे लेला मनोज मोरला कहा मनोज पागल हो गए हो? पागल हो तुम? मुसलमान, मैं हिंदू, सब कुछ कबूल है, ये कबूल नहीं है मुझे। कलश हिंदू मुसलमान, एक बात सुन, एक बात सुन, एक बात सुन हमारी, तेरी में भावा। कहला सरे दोस्ती में लागी दागी मितऊ, अरे तो हिंदू मुस्लिम वाली मोती लगावागी। क्या पागलपन है? कैलाश में गार्जियन से हम निवेदन करेंगे साहब, फोल्डिंग पे गार्जियन से हम निवेदन करेंगे। साला पूरा देश यही में बर्बाद बा और हम कैसे कहें? निवेदन करेंगे अपने गार्जियनों से थोड़ा शांति प्रदान। आदरणीय एडवोकेट गुरुजी के, हमारे अवध बिहारी गुरुजी के फूफा श्री सूर्य नाथ यादव जी एडवोकेट साहब 100 रुपया चरणों में प्रणाम। और डॉक्टर M.R. भारती जी, कौन स्कूल है? बीजी पब्लिक स्कूल। और आज के मुख्य अतिथि भी हैं, आपके द्वारा 500 रुपया
गुरुजी के चरणों में प्रणाम आए हुए तमाम साथियों को सन्मान आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार का कामना बा। कल सुन तो हिंदू मुसलमान की बात करता है ना, कहा तू बेटा दोगे मुझे, कहा सुन मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, ये तुम जानते हो या मैं जानता हूं। जुबान बंद रखना तो मैं भी रखूंगा, हुआ तेरा बेटा चलो मानता हूं। अरे मैं जानता हूं तुम जानते हो, मैं कभी जुबान नहीं खोलूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कभी नहीं कह पाऊंगा कि ये मेरा बेटा है। कल चलो मान लिया तूने अपने बेटे को मेरा बेटा करार दे दिया, लेकिन साईबा भाभी कल साईबा को मनाना मेरा काम है। जूही को छोटी बहन मानती है, जन्म लेकर मरा यार तेरा ललन, अभी तक वो पागल नहीं जानती है। जब सुनेगी ये मनहूस खबर बेखबर, दान बेटा का करना खुशी लाएगी। है भरोसा अटल मेरा विश्वास है, साईबा बात मेरी ना ठुकराएगी, साईबा बात मेरी ना ठुकराएगी। जूही को छोटी बहन से भी ज्यादा दुलार करती है, चुपचाप ले ले मैं मना लूंगा। कल चल कहा एक बेटा तेरा एक बेटा मेरा, आज के बाद मैं भी बेटा पैदा नहीं करूंगा, एक तेरा रहेगा एक मेरा रहेगा जो कुदरत को मंजूर, लेकिन जुबान खोलूंगा नहीं, मर जाऊंगा, आह तक नहीं लूंगा। कल चल कहता है तो मान लेता हूं। आखिरकार बच्चे का बंटवारा हो गया। नर्स को देख करके मरे हुए बच्चे को लोग हटा दिए। बेहोशी की हालत से बाहर आने से पहले बच्चा रखा गया, बड़ी खुशी है। धीरे धीरे बच्चे बरही के दिन तक पहुंचे। जब बरहिया के दिनवा तक लइकवा पहुंचल संते ए पंचे को बात बताओ थे, बरही में अब दोनों बचवन का बंटवारा हो गया। माई का कोखिया एक ही, बाबू का खुनवा एक ही, बस खाली बंटवारा भइल है ए धरतिया, बस सिर्फ बंटवारा हुआ है। और जिनको इन चीजों में दिलचस्पी हो सकता है उन्हें मेरा बिरहा नागवार गुजर जाए। खैर मैं इन बातों का परवाह भी नहीं करता। जिनको इन बातों से एलर्जी है उनको शायद मेरा बिरहा नागवार गुजर जाए। बंटवारा हो गया, अब लगल दोनों घरे सोहर गवाए। आवाज एक तनी ये जमाने का चर्चित गीत बताओ थे बाबू, कौन बात? गीतिया बायर हम तार गईनी हो, कि सुनर बार पैनी हो। अरे अपना रजऊ के प्यार में संवार गईनी हो, खुशी रहे लगवरे सखी पियावा दुलारे, आय हाय रे सखी पियावा दुलारे। इतर जा मौज मस्ती बजे बिरहा में भाबा। अरे दोनों यार झूमेले परिवार झूमेले, दोनों बबुआ के माई बाबू गाल झूमेले। ई खुशी भइल मनवा में बजे बाजन दुआरे, आय हाय रे दोनों माई दुलारे। पायल का गावे हिंदू मुसलमान सोहर, अब वही तक लइका का बंटवारा ओरिजिनल ना भइल, अब ओरिजिनल बंटवारा करे जाते। गावे हिंदू मुसलमान सोहर, यही जे लागल धर्म के मोहर, यही जे लागल धर्म के। जेकरा जातीय धर्म से धंधा चलत हुई भैया वो के ही बिरहा काटी। बात थोड़ा हमार बाउर होले, बहुत बाउर होले, गौर करेंगे ये करी बात का होता। अरे केहू सूरज कही हो खे मगन, केहू चंदा पुकारे, आय हाय रे दोनों माई दुलारे।
चंदा सूरज बांटने वाले तो प्रकृति को भी बांट दिया, लेकिन ये लोग रोशनी देने में कभी बैर भाव नहीं करते। एक का नाम चंदा और एक का नाम चांद और एक का नाम सूरज। आखिर बंटवारा हो गया। मनोज के बेटे का नाम सूरज और मजीद के बेटे का नाम चांद। जवानी में बच्चे पैदा हुए लगभग हम नियर अबाउट 25 साल की उम्र तो मान सकते हैं दोनों दोस्तों की। अरे वाह 25 साल की उम्र उन दोनों दोस्तों की और करीब करीब 20 साल की उम्र इन दोनों बच्चों की। दोस्ती कितनी हो गई? 45 साल की। अरे 45 साल में कभी दोनों दोस्तों में लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई नहीं हुई। जानते हैं साहब, एक बात और कहना चाहूंगा। कभी कभी किसी भी घर की माताएं बहनें किसी भी घर की हो सकती हैं, किसी एक घर को टारगेट नहीं करता हूं, नाजायज रिश्ते में जब होती हैं लड़कियां तो बाई मिस्टेक बाई फॉल्ट बच्चे को जन्म देना पड़ता है। कुछ लोग निर्दयी होते हैं, मार देते हैं, कुछ लोग दयालु होते हैं। बच्चे को जन्मा करके कहीं ना कहीं अंश किसका है, गर्भ किसका है, पाला किसने, किसने पाला। लेकिन जाति और धर्म तय पालने वाले से तय होती है। आप बता दो कि जाति धर्म कैसे बना है। इस वास्तविकता को हमारे समाज को जानना होगा और इसी नाम पे लोग एक दूसरे को, भाई से भाई को, समाज से समाज को, गांव से गांव को, जिला से जिला को, प्रदेश से प्रदेश को लड़ाने का काम करते हैं। आज पलटू चाचा सबके लिए प्यारे हैं। अब पलटू में कोनो कमी नहीं, दोनों दल के। हम किसी एक पक्ष के लिए नहीं बोलते, मैं निष्पक्ष बोलता हूं। खैर आइए, क्या रिसीव करके छोड़ दो, इतना तो जानते बड़ा। गौर करेंगे, बंटवारा हो गया, सब कुछ सही चला था। 45 साल बाद अचानक दोनों दोस्तों में ठन गई। मास्टर काहे ठनल? तरज बदल गई। अरे जब आग धर्म के लागल हो, हिंदू मुस्लिम हुए पागल हो। जब आग धर्म के लागल हो, खाली ठनल का है, न हिस्सा का लड़ाई, न जमीन का लड़ाई, न पैसा का लड़ाई, न बेटा बेटी का लड़ाई। असली ढंग का दे ही दिले हो। उन लड़ाइया कहाँ लगल साहब? जब आग लगल बा गोधरा, जब दिन जलल बा गोधरा, अरे घर घर में हिंसा भड़कल, भइले दुश्मन भाई भाई, अरे तेरा तलवार भीषण कलवा, ले दोस्तों की टोली सूरज, ले दोस्तों की टोली सूरज, घरवा के अपने भागल हो। ट्रेन कहां जली थी? गोधरा में। धर्म की लड़ाई में जानते हैं क्या होता है? आग लगती है गुजरात में, जलता बिहार है। अरे बाबा। आग लगती है दिल्ली में, जलता भारत है। और सच का पता भी नहीं होता है कि हिंदू मुस्लिम लड़े थे कि नहीं। मीडिया जब कह दी तो उन्हें हम, मीडिया जब कह दी तो हम जान लेने जा। लग गई लड़ाई ए बाबू, और वही अगिया में झुलस के सूरज काला साला मुसलमान की ऐसी की तैसी। मजीद का बेटवा सूरज कहता मुसलमान की ऐसी की तैसी, 5 साथियों को लेके गया, घर में घुस गया। मजीद निकल साला मुसलमान, मुझे मुसलमानों से नफरत सी हो गई है। मजीद बोला बेटा क्या बकबका रहे हो? कलश कैसा बेटा? तो मुसलमान में हिंदू कैसा बेटा? कहा क्या करने आए हो? कहा काटने आया हूं, बोटी बोटी काट दूंगा। तब तक से चांद सामने आ, कलश है सूरज, तेरे जैसे 10 लवंडों को एक बार में काटूंगा। मजीद बोला नहीं बेटा नहीं, तू नहीं बोलेगा। तुम्हें अल्लाह की कसम, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम नहीं बोलोगे। ये मेरे दोस्त का बेटा है, चाहे मुझे काट दे चाहे मार दे। जुबान याद है, मुसलसल ईमान याद है। मैंने वचन दिया था दोस्त को, मत बोलना इसे, जो मन में आए सो करे। कैलाश का तरज बिरह का आखिरी बात।
कि अरे जाति धर्म के अरे जुनूनवानो हो खूनवा चिन्हे नाही खून कि अरे मारे अपन पापा के अरे जवानवानु हो कि खूनवा अरे चिन्हे नाही खून। मारने लगा बाप को, कोनो गोदे कोनो मारे कोनो पटके कोनो उठावे, चुपचाप देख रहा है तमाशा। अचानक लस्त पस्त हो गया मजीद, सीने पे चढ़ गया, तलवार तलस गर्दनिया अलग कदे तवले। अरे हाल देखी राज खोलल चाहे मतरिया, अरे तवले साईबा के चांद के मजीद दिहले गिरिया। कलश पागल सूरज, पता है तू किसकी गर्दन काटने जा रहा है? कलश हाँ, साला देशद्रोही कट्टर मुसलमान का। माई बतिया खोलल चाहती है तोले नहीं साहिबा नहीं, बेटे की कसम, बेटे की कसम नहीं साहिबा, तू कुछ नहीं बोलेगी। तुम्हें तेरे चांद की कसम, तवले साहिबा अपन जुबनिया बंद कर लेलस। जुबान का कीमत हो साहब, जुबनिया बंद कैलस तवले अपने जन्मावल बचवा कैलस का। अरे तवले काटी दिहलस सूरज गरा दानवानो हो खूनवा चिन्हे नाही खून। एक बेटा अपने बाप को नहीं जानती हूँ मुसलमान समझ करके काट दिया। साहब मैं बार बार कहूंगा थोड़ा इस सच्चाई को समझ करके आप इन चीजों से ऊपर उठे, इन चीजों से ऊपर उठे। कब तक नहीं उठोगे साहब, कब तक अपने खून का खून करते रहोगे? 100 रुपया भैया का। डॉक्टर दिनेश जी मालीपुर से चरणों में प्रणाम। आए हुए तमाम आवाम को बहुत बहुत साधुवाद। ध्यान से सुनेंगे, एक धुन कट करूंगा, ठीक है? बात मैं क्लियर कर ले रहा हूं। अचानक बाप की गर्दन काट दिया, चला है मां की तरफ। साहिबा तू कुछ बोल रही थी ना, बता क्या सच बताना चाह रही थी? बोटी बोटी काट दूंगा, तेरा बेटा गिन नहीं पाएगा। माई सर सिर्फ इतने में बतिया खलस, बेटा चाहे तू काट दे चाहे मुआ दे, अगर वो नई जुबान खोलना था महू नहीं खोला। मरलस माई के अधमरा कदलस सिनेमा पर चढ़ल। चांद विवश है, माँ के कसम से बाप के कसम से। अचानक अखिया बचाए के घरवा से निकलल, जब कौनो रास्ता न लोकल, पहुंचल पड़ोसी मनोज अंकल के घरे। मनोज चचा, सूरज पागल हो गया है, पापा को काट चुका है, मम्मी को काटने के लिए सीने पे सवार है। मनोज जूही के साथ दौड़ता हुआ आया, गुस्से में लाल मारा, दो तमाचा कलश करे, पागल हो गया है, खींच के तलवरिया धरतिया पर फेंकलस कलश। कौन बताया कि तू इनको मुसलमान समझ के काट रहा है? कलश मैं काट रहा हूं, आप बचा रहे हो। पापा ये कट्टर मुसलमान है। चल हट, हटा के ए गोदिया में मुड़िया लेकर रो था। क्या पाया मुझे? मैं कह रहा था मत पढ़ाओ, इंसानियत का पाठ है। भारत के लोग हैं, इंसानियत पढ़ते कहां है? मत पढ़ाओ इंसानियत का पाठ। इनके दिलो दिमाग में तो जाति घर करके बैठी है, इनके दिलो दिमाग में तो धर्म घर करके बैठा है। दुनिया का प्रथम धर्म का पालन हमारे भारत वाले करते नहीं। मत समझा, लेके रोवत है और रोके को बात कलस पहपट लगा। एगो बढ़ा लो बाबू। कहला सरे दोस्त के दिहल तुड़ल ना, अरे जुबनिया हमारे मितऊ हो। आवादा कई के दे दिहल
उर्बनिया हमारे मितऊ हो। सवाल करता है मनोज यादव, अरे के बनावल धर्म धरा पर, के बनावल जात हो, आये जात धर्म में फंस के लोगवा करेला उत्पात हो। एक सेंटेंस में मैं बताऊंगा, जब हम बच्चे होते हैं मेरे मानसिकता में जाति और धर्म होती है क्या? न जाति होती है न धर्म होता है। एक दूसरे के दांत की रोटी खाते हैं, दौड़ा दौड़ा करके छीन खाते हैं। जैसे जैसे हमारे जहन में जाति और धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, तैसे तैसे हम एक दूसरे से नफरत करना चालू कर देते हैं। कौन छीनता है? हम और आप। यही मनोज ओरिजिनलिटी रियल सवाल कर रहा है। तो काला सरे देख के गईला अपन खून निशानिया हमारे मितऊ हो। भाई दोस्त उहे कटलस तोहरो घर, धनिया हमारे मितऊ हो। अगर अपने खून को तो हिंदू नहीं बनाया होता तो तेरा खून तेरी गर्दन नहीं काटा होता रे पगला, नहीं काटा होता। खैर, इस सारी बात सुन के सूरज सोचा था कि हम बेटा इनका रहे कि जे मरल है वो करे। अपने डुप्लीकेट बाप अर्थात समझले के नाते ओरिजिनल और ओरिजिनलिटी के नाते डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बात से एक सवाल करता, आल्हा लगा। अरे रोई रोई सूरज पूछे कि अरे राजा वाली बतिया बाबू, कि अरे बोला मनोज पापा हाई तोहरो हो मजीद। इस सामाजिक भाव पे सम्मानीय हमारे गुरुजी लल्लन यादव जी, बीजी पब्लिक स्कूल मालीपुर से 100 रुपया चरणों में प्रणाम। तमाम साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। समझावा था मनोज अपने बेटवा सूरज के कि देख तू कैसे हमार बेटा भाई कि जहिया परेशानवा से अरे मारल ललनवा भइले, अरे जूही तोर मतरिया सुतल ए बेटा नसवा के नींद। वही दिन साईबा के असली माई के अरे जुड़ा वाला लानवा भइले कि पापा तोहर हमारा से कई दिहल जीत। सूरज औरी चांदी कई अरे गोदिया के सुमनवा बबुआ, अरे दोस्ती के वास्ता देके अरे दे दिहले उम्मीद। तो रोई रोई मनोज कहे अरे राज वाली बतिया सूरज, अरे दोस्ती निभावे खातिर, अरे दोस्ती निभावे खातिर हो गईले शहीद। अब जान गए कि ई हमार ओरिजिनल माई है, ई हमार डुप्लीकेट माई है, ई हमार ओरिजिनल बाबू हन, ई हमार डुप्लीकेट बाबू हन। हम ओरिजिनल मुसलमान हैं, बाद में हिंदू हैं। अगर दोनों के मिला के देखल जाए तो सबसे पहले हम इंसान हैं। रोवे लगल फफक फफक के, कलश पापा मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहा नहीं रे पगला, अब मैं क्या माफी करूंगा? 20 साल से तुझे माफ करता आ रहा हूँ, और माफी करने का नतीजा है कि तू हिंदू बन गया, इंसान नहीं। माफी करने का नतीजा है कि तू हिंदू बन गया, इंसान नहीं बना। अगर मैं तुम्हें इंसान बनाया होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है और जिसका तूने शौहर छीना है, उससे माफी मांग। गई रोवा तमा किस
बस कदर कहूँ कि तू मुझे माफ कर दे। माई तो माई होली न हो बाबू। आज 10 साल से माई के वंदना बिरहा में गाओ तनी माई का इहे कीमत बा। माई माई होली कहे पगला तोर दोष नहीं बा, तोर कोनो दोष नहीं बा। सीने से लगा लेती है और सीने से लगा करके सवाल करता है बेटवा कि माई हमारा दोष नहीं बा, आखिर दोषवा बा के कर। अरे वाह इतना भारी गलती कर ली फिर भी तू हमें दोषी नहीं मानत है, दोष हो के कर। माई कहती है अरे तो सूरज बेटवा के साईबा लगवली छतिया कोहे बनल जानी दुश्मनवा धर्मवा जतिया। ओहो कल दोनों हेने अवसन दोनों बच्चों को सीने से लगाई है और एक बात कह रही है। चांद और सूरज के कहेली समझाई करी है ना बेटा कबो धर्म के लड़ाई। माई हाथ जोड़ ली है दोनों बच्चों के सामने बहन अबोध हो सन भाई तुरंत के सिखला का जरूरत है। और कही कि एक बात और कहे अरे याद रखी है अपना माई के बतिया। इतना कहत कहत माई हिचकी लेवे लगल। सूरज आके कलश माई बस खाली 2 मिनट बतियावे खातिर सीना से लगे रुआ जन्म देलू तू कामरा साथे एक दिन एक रात नहीं बिता सकलू कैसा हिचकी लेता लू चला हॉस्पिटल लेके चल। ना बहुत देर चुका है, बहुत देर चुका है रे। खून से बहुत बदन से बहुत सारा खून गिर चुका है बेटा और तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। तब तक से चांद तो कलश माई अरे नकलिए माई या सूरजा को माई बिया ना अब हम के अम्मी कहो। अरे पगला तोर अम्मी जैसे सूरज का अम्मी वैसे तोर अम्मी भी बा। कलश मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कलश जो ही इधर आना बहन इधर आना। तूने 2 बच्चों को खोया है ना, तूने 2 बच्चों को खोया है ना। अरे पगले एक को तू परवरिश नहीं दे पाई ना, एक को तो इंसान नहीं बना पाई ना। अब दोनों बच्चों को दे रहे हूं, इसके बाद की बाकी की जिंदगी को इन लोगों को इंसानियत पढ़ा देना। अब कुछ मत बढ़ाना, अब इंसानियत पढ़ा देना। हथवा में देखे एगो बात कहती अपना बचवा शांत से जूही बाड़िया दोनों भाई के मतरिया। अरे ये तना कहत टूटल सांस के रसरिया। अरे दोनों बेटा अरे दोस्त मनोज देले रोई रोई मटिया। अरे तो बनल जानी दुश्मनवा धर्मवा जाति। ब्याह के आखिरी में निवेदन करूंगा प्लीज आप इंसानियत है, आप इंसान है, इंसानियत सीख ले। जिस तरह से हम बच्चों की तरह रहते उसी तरह बड़े भी होकर के रह ले तो ये सारे लड़ाई झगड़े फसाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। साहब एक संदेश और देना चाहूंगा, लड़ाई होती रहती है, लड़ाई इस प्रकृति का नेचर है, पत्थर से पत्थर टकराता है, लड़ाई होती है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि परिवार से परिवार जब टकराता है तो एक परिवार का नुकसान होता है साहब, लेकिन जब जात से जात टकराती है तो पूरे गांव का नुकसान होता है। और जब यही लड़ाई धर्म तक पहुंचती है तो मैंने बताया आग दिल्ली में लगती जलता उत्तर प्रदेश है, आग उत्तर प्रदेश में लगती है जलता दिल्ली है। साथियों इन लड़ाइयों से आप लोग बचें। भाई भाई की लड़ाई तो होती रहेगी, भाई भाई का नुकसान हो सकता है, एक भाई बचेगा एक भाई मरेगा, लेकिन इन लड़ाइयों में पता नहीं कितने घर
वीरान हो जाते हैं, कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं, कितने माताएं विधवा हो जाती हैं। तो खैर गीत की आखिरी कड़ी में एक और संदेश दूंगा, इन सबों को पढ़ लीजिएगा, इन महापुरुषों को पढ़ लीजिएगा, तो शायद बहुत ज्यादा ओम प्रकाश दीवाना को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किनका नाम है? बुद्ध, छत्रपति साहू फूले, बिरसा मुंडा पेरियार, बाबा साहब ललई यादव, संविधान सबका हथियार। संविधान का नाम लेकर के आज मोदी जी को भी देश के लोगों ने मजबूर कर दिया। आज हो सकता मैं वो जीतला के बाद ही परेशान हो कि सरकारवा बनी कि न बनी, सरकारवा बनी तब वो कब पलटी मरी है चाचा, कोनो गारंटी ना। संविधान ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसकी सुरक्षा कर लेंगे, हर चीजों की सुरक्षा हो जाएगी। तो अरे दोस्ती में